आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको जस्टिस मुरलीधर याद होंगे। जी हां, वही मुरलीधर जिन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस की जमकर फटकार लगाई थी और सवाल पूछा था कि आखिरकार जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर और तमाम बड़बोले बयानवीर भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, और ये ऑर्डर देना पुलिस वालों को रातों रात भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा गया कि अगर जज अपनी कुर्सी पर बने रहे तो ये तमाम भाजपाई नप जाएंगे, जिसके चलते ये दुनिया के सामने चेहरा आ जाएगा कि असल में दंगा किन लोगों की वजह से भड़का। इसी बात को छुपाने के लिए रातों रात जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया, और अब किस तरीके से उनके साथ रवैया केंद्र सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है उसके बारे में जान लेना और समझना जरूरी है, क्योंकि तमाम गोदी मीडिया के लोग जो हैं जस्टिस मुरलीधर को लेकर के ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जस्टिस मुरलीधर को मिली सजा, जस्टिस मुरलीधर को कन्हैया और तमाम लोगों के खिलाफ जो है ये फाइल खोलना महंगा पड़ गया। पर असल में जस्टिस मुरलीधर को यह सजा नहीं मिल रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको सजा ना मिल जाए, इसलिए केंद्र सरकार जो है ऐसे ईमानदार जजों को आगे आने से बार बार रोक रही है। और जस्टिस मुरलीधर का यह पहला मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले आपको याद होगा जस्टिस आकिल कुरैशी, वही आकिल कुरैशी जिन्होंने अमित शाह जी को सजा सुनाई और जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम किया था, उनके साथ भी इसी तरीके का रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया था कि अगर नाम आगे आ गया तो कहीं ना कहीं पुराने पापों की फाइल ना खुल जाए। तो किस तरीके से अपना रवैया इन लोगों के साथ अपनाने पर केंद्र सरकार लगी हुई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए अनुशंसित जस्टिस एस मुरलीधर के नाम को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने 28 सितंबर को एक प्रस्ताव से कॉलेजियम द्वारा ट्रांसफर के लिए बताए गए अन्य नाम को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे, लेकिन जस्टिस मुरलीधर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब आधी रात को दिल्ली के बार एसोसिएशन के कड़े विरोध के बावजूद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि बार एसोसिएशन ने इसकी निंदा भी की थी। फरवरी 2020 में उनका ट्रांसफर लेटर आया था, जिसके एक दिन बाद जस्टिस ने दिल्ली दंगों के दौरान भाजपा के अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, अभय वेमा और कपिल मिश्रा द्वारा कथित भड़काऊ भाषणों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था। सीए कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 12 फरवरी को जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले के बाद सियासी गलियारों में बवाल शुरू हो गया था। विपक्षी दल लगातार इस तबादले पर सवाल उठाने लगे थे। जस्टिस एस मुरलीधर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 2023 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। साल 2004 में उन्होंने लॉ पॉवर्टी एट लीगल एंड एक्सेस टू क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक किताब भी लिखी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जस्टिस एस मुरलीधर ने साल 1984 में चेन्नई से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने साल 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। साल 2006 में हुए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सक्रिय सदस्य भी रहे।
जस्टिस एस मुरलीधर के ऐतिहासिक फैसलों में 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के लिए आजीवन कारावास और हाशिमपुरा हत्याकांड के लिए पुलिसकर्मियों की सजा शामिल थी, जिसमें 1987 में 42 मुस्लिम समुदाय के लोगों को उठाकर मार दिया गया था। वे साल 2009 में पहली बार समलैंगिकता को वैध बनाने वाले उच्च न्यायालय की बेंच का भी हिस्सा रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को विभाजित किया है। आपको बता दें कि सिर्फ जस्टिस मुरलीधर ही नहीं बल्कि भाजपाइयों की हेकड़ी निकालने वाले मुस्लिम जज के साथ भी ऐसा ही रवैया अपना चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 9 जजों ने शपथ ली थी। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को सीजीआई एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई थी। 9 नए जजों की शपथ के बाद शीर्ष अदालत में सीजीआई रमन्ना समेत जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई थी, जबकि स्वीकृत संख्या 34 की है। इसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पद की शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में शामिल थे न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पीएम नरसिम्हा। एक तरफ ये ऐतिहासिक है, वहीं जस्टिस अकील कुरैशी का इन सूची में नाम ना होने से जानकार हैरानी जता रहे हैं, क्योंकि जस्टिस कुरैशी देश के हाईकोर्ट जजों में से सबसे वरिष्ठ में से एक माने जाते हैं। जस्टिस अब्दुल हमीद कुरैशी ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 1 दशक पहले सीबीआई हिरासत में भेजा था। दरअसल जब कॉलेजियम की रिपोर्ट पर केंद्र ने मोहर लगाई थी तो जारी सूची को न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के रिटायर होने के बाद जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के तीसरे वरिष्ठतम सदस्य थे और वो दूसरे नाम पर विचार करने से पहले वे न्यायमूर्ति कुरैशी जैसे वरिष्ठ जज के शीर्ष अदालत में भेजे जाने के पक्षधर थे और यह मामला महीनों लटका था। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को हाई कोर्ट के जज के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अभी भी वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। 2010 में जस्टिस कुरैशी भाजपा नेता अमित शाह, जो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ हत्या मामले में 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वो उस वक्त गुजरात के तत्कालीन वरिष्ठ गृह मंत्री थे। वहीं जस्टिस कुरैशी ने 2012 में एक फैसले के तहत जस्टिस आर्य मेहता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्त को बरकरार रखा था, जो राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका था। जस्टिस आरएफ नरीमन के 12 अगस्त को रिटायर हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होकर 25 हो गई थी, जबकि सीजीआई सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। 19 मार्च 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई सेवानिवृत्त के बाद शीर्ष अदालत में कोई नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। और इस पहलू को समझ लेना जरूरी है कि केंद्र सरकार इन जजों को रोक करके सजा दे रही है, तो ये कहना सरासर गलत होगा। असल में अगर ये नाम वो हैं, जस्टिस मुरलीधर हो चाहे जस्टिस अकील कुरैशी हो, अगर ये लोग जज बन गए तो काले कारनामों की काली चिट्ठी ना खुल जाए और उसकी सजा इन लोगों को ना मिल जाए, इसलिए इन्हें आगे आने से रोका जा रहा है। तो डरे हुए ये जज नहीं, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इनका नाम ही इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए काफी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।